हाय गाइज, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइज, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइज, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा विवरण बताया था गाइज। और गाइज, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर पूरी तरह से पकड़ बने। गाइज, पिछले वीडियो में कुछ बच्चे ने कमेंट करके सही जवाब दिया। कमेंट करने वाले बच्चे का बहुत बहुत थैंक यू गाइज। तो गाइज, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रैक्टिस सेट पर आते हैं गाइज, ताकि इस टेंस पर हमारी पूरी पकड़ बने। तो गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गाइज, अगर हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ये रहे गाइज तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझिएगा। और ये चार फॉर्म आप दिमाग में रखिएगा: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एनएफ में गाइज सब्जेक्ट डू या डज जोड़ नॉट जोड़ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। IF डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव मार्क। ILF गाइज, जिसके साथ डू लगेगा डू, जिसके साथ डज लगेगा तो डज प्लस सब्जेक्ट जोड़ नॉट जोड़ V1 प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ इंटरोगेटिव मार्क। गाइज, आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस को लेंगे ताकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर पूरी तरह से पकड़ बन जाए। जैसे गाइज, सबसे पहले हम एफ का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं गाइज। अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जिसमें सेंटेंस में स्वीकार का बोध होता है। नेगेटिव सेंटेंस में गाइज नकार का बोध होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में गाइज प्रश्न पूछा जाता है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। जैसे है कि मैं भात खाता हूँ। ध्यान से देखो गाइज, जो स्टूडेंट अभी इंग्लिश पर काफ़ी कमज़ोर हो गाइज, आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपका इंग्लिश बहुत ही बोल्ड हो जाएगा। गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते रहेगा तो आप ये एफ वाला को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से क्रिएट कीजिएगा गाइज। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है गाइस। तो जैसे मैं भात खाता हूँ तो मैं आई और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है। उसके बाद देखो वर्ब का यूज करेंगे, खाना, ईट, और भात का हो गया गाइस राइस। जैसे है हम लोग पटना जाते हैं, हम लोग पटना जाते हैं। हम लोग का गाइस क्या होता है? वी। और देखो हम लोग इस सिस्टम को नहीं भूलेंगे कि सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो होगा ही नहीं। वी और जाना का क्या होता है? गो। अब देखो टू पटना, टू प्रीपोजिशन है। हम अगर किसी तरफ जाते हैं तो वहाँ टू लगता है, और अगर वहां से आते हैं तो फ्रॉम लगता है। गाइज, जरा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब गाइज हम लोग आते हैं कि तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो। तो गाइज, आपके माइंड में यह बात याद रखना है कि ता है, ती है और ते है। ये ताती ता एकदम माइंड में सेट कर लो। और एस
VO, सब्जेक्ट जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। ये सिस्टम को माइंड में रखो। सिर्फ आपको याद रखना कि ही, शी, इट, नेम अगर रहेगा तब इसके वर्ब के साथ आपको हमने बताया था एस या ईएस का यूज होगा। कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को देखिएगा। इस तुम चाय पीते हो, तुम का यू होगा और यहाँ पीना का गाइस ड्रिंक नहीं होगा, टेक होगा, क्योंकि आप चाय को घटघटा कर तो नहीं मार सकते हो ना, आप चाय को सुटुक सुटुक कर पीते हो आराम से, इसीलिए टेक होगा। यू टेक टी। गाइज अब जैसे है वह बाजार जाता है, अब ध्यान से देखना चाहिए। वह का क्या होगा, ही सब्जेक्ट है। अब देखो पहले सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ जाना, जाना वर्ब है तो गो, तो यहाँ गोज। अब कहोगे गाइस हम यहाँ ईएस क्यों लगाए, क्योंकि हमने आपको नियम बताया था कि अगर ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा और अगर दुनिया में किसी का नाम रहेगा तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो देखो यहाँ गो, और हमने यह कहा था कि अगर वर्ब के अंत में ओ रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा, एक्स रहेगा, तो ऐसे स्थिति में हम ईएस लगाते हैं। तो अंतिम में ओ है तो ईएस लगाएंगे। अब देखो बाजार की ओर जा रहा है ना, तो टू मार्केट, टू मार्केट। अब जैसे है कि राम मैदान में खेलता है, राम मैदान में खेलता है। तो गाइस राम खेलता है, पहले बनाएंगे राम और खेलना, प्लेज। तो गाइस जरा इसको हम मिटा देते हैं, देखिए मार्कर से मिटा देते हैं इसको, बहुत गैप ले लिया एस। चलिए प्लेज। अब देखो गाइस हमने आपको एक नियम बताया था पिछले वीडियो में कि अगर वर्ब के अंत में वाई रहे और वाई से पहले भावेल रहेगा तो आप गाइस एस लगाइएगा। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तब वाई के बदले में IES लगेगा। तो राम प्लेज इन दी फील्ड। जैसे गाइस ये रहेगा कि सोहन चिल्लाता है, ध्यान से देखना चाहिए, सोहन चिल्लाता है। अब देखो इस बार ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। तो सोहन और चिल्लाना का होता है गाइस क्राई, होता है ना। तो देखो इस जगह हम क्राई नहीं लिखेंगे, क्राइज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पर्सन रहेगा, ही सीट और नेम रहेगा तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। लेकिन अगर वर्ब के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे, देखो ये वाई है, वाई से पहले ये कॉन्सोनेंट साहब है, तो हम क्या करेंगे, ये वाई को खत्म कर देंगे और ये वाई के बदले में, यानी ये वाई के बदले में हम लोग क्या लगाएंगे, IES, क्राइज, क्राइज। अब जैसे गाइज है कि वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं। तो दे, वे लोग का दे है और यहाँ रीड हो जाएगा, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ एस नहीं लगेगा। दे रीड ए बुक। अब गाइज हम ए वहाँ यूज करते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन है उसको हम, उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। अब गाइज हम कुछ निगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको खूब समझ में आए। अब गाइज हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं गाइज, निगेटिव सेंटेंस का, ताकि हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे। तो इसका भी तो वही रहेगा, ता है, ती है, ते है, ये तातीते रहेगा। अब निगेटिव में क्या करोगे, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट
प्लस V1 जोड़ ऑब्जेक्ट। अब गाइस देखो जैसे है कि मैं पटना नहीं जाता हूँ, मैं पटना नहीं जाता हूँ। तो गाइस आपके माइंड में यह रखना है कि आई वी यू और दे, इसके साथ आप डू लगाओ और ही सी इट और नेम के साथ गाइस डज लगाओ। ध्यान देना, जैसे मैं पटना नहीं जाता हूं तो आई के साथ डू लग जाएगा। आई डू नॉट गो टू पटना। जैसे है कि तुम हॉकी नहीं खेलते हो, तुम हॉकी नहीं खेलते हो, तुम हॉकी नहीं खेलते हो। तो यू के साथ क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। यू डू नॉट प्ले हॉकी। अब गाइस जैसे है मोहन पत्र नहीं लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है। अब गाइस देखो ये थर्ड पर्सन है, मोहन, यहां डज लग जाएगा। अब देखो गाइस जब डू या डज, जब हम डज का इस्तेमाल कर देंगे तो यहाँ वर्ब का पहला रूप लग जाएगा, यानी एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर जिसके साथ एस या ईएस लगता भी था तो अब नहीं लगेगा। तो मोहन डज नॉट राइट, एस नहीं लगेगा क्योंकि ये V1 में आ जाएगा। मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। अब गाइस हम कुछ इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसे है, क्या मैं दूध पीता हूँ, क्या मैं दूध पीता हूँ। ध्यान से देखो, अब जब क्या लग गया और इंट्रोगेटिव मार्क का चिन्ह है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे और देखो ता तीते है तो डू लगेगा, आई के साथ डू लगता है तो डू को आगे कर देंगे, डू आई, और यहाँ दूध को हम आराम से पीते हैं, डू आई ड्रिंक, डू आई ड्रिंक मिल्क। आप अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह देना नहीं भूलिए। जैसे है, क्या वह गीत गाती है, क्या वह गीत गाती है। देखो वह गाती है तो लड़की के लिए, फीमेल के लिए, तो ही सी इट और नेम के साथ डज लगता, क्यों लगाएंगे? डज सी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। अब गाइस हम जरा इसको बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब गाइस हम कुछ इंट्रो निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस लेते हैं और इस पर भी आप अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। जैसे है, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ध्यान से समझो, इसमें देखो प्रश्न भी है और नकारात्मकता भी है, इसे इंट्रोनेगेटिव है। तो हम लोग का वी होता है, इसके साथ तो डू लगता है, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जैसे है, क्या वह नदी में नहीं कूदता है, नहीं कूदता है। अब देखो वह नदी में नहीं कूदता है, यह मेल के लिए है तो ही हो जाएगा ना, तो यहाँ डज लग जाएगा, डज ही नॉट जंप
इंटू दी रिवर। अब आप कहिएगा कि इंटू क्यों लगा दिए, ये प्रीपोजिशन है और नदी में गतिशीलता के साथ कूदेगा और जहाँ गतिशीलता का बोध होगा वहाँ इंटू लगाएंगे। तो गाइस हम आपको आज फिर 4 सवाल देते हैं और आप इसको कमेंट करके डू इंटू इंग्लिश करके हमें जवाब दीजिएगा। तो गाइस मेरा पहला है कि मैं गीत गाता हूँ। दूसरा है गाइस गीता पढ़ती है। और तीसरा है गाइस मैं नहीं हंसता हूँ। और चौथा है गाइस क्या तुम भात खाते हो, क्या तुम भात खाते हो। और पांचवा है गाइस क्या वह बाजार नहीं जाती है। गाइस आप ये पांचों का डू इंटू इंग्लिश करके कमेंट कीजिएगा। गाइस हम आपको अंतिम में एक पतली बातें बता रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट या इंग्लिश लर्नर कंफ्यूज करता है। तो गाइस अब आप डोंट बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो कहिएगा ये कंफ्यूज वाला क्या बात है। जैसे गाइस हम आपको बोलते हैं कि राम खाता है, ध्यान से देखिए गाइस, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि राम ईट्स, क्योंकि नाम है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है हम एस लगा देते हैं। कभी कभी हमारे पास इस तरह का आ जाए कि राम और श्याम खाता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो एस लगा देता है क्योंकि उसके मन में ये पूर्व भ्रांति रहती है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। जी नहीं, अगर एक से ज्यादा नाम आ जाएगा तो वो सिंगुलर नहीं बनकर प्लुरल हो जाएगा और ऐसे स्थिति में एस नहीं लगेगा। जैसे इसका बनेगा राम एंड श्याम ईट, एस नहीं। और गाइज मैं एक बात और आपको कहता हूं, जैसे आपके पास रहेगा कि मैं खेलता हूं तो आप बड़े प्रेम से बना देते हो आई प्ले, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे रहे कि वाह तुम और मैं खेलता हूं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे वाह आ गया, तुम आ गया और मैं आ गया, एक से ज्यादा कुछ भी मिल जाए गाइस तो वो प्लुरल होगा। ऐसे बनाइए ही, यू एंड आई प्ले। तो गाइस आप ये समझ गए होंगे कि अगर कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है भी, अगर वो एक से ज्यादा अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। जैसे गाइस ऐसे मैं कहता हूं आपको कि जैसे है ही प्लेस, समझना ही प्लेस। अब अगर आपके पास ऐसे रहे ही एंड सी, अब देखो ही एंड सी, अब देखो ही और सी दोनों क्या है, दोनों थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, लेकिन अब ही एंड सी जब हो गया तब ऐसे स्थिति में प्ले होगा। गाइस आप ऑफकोर्सली आज के प्रैक्टिस वीडियो को समझे होंगे। हम आशा रखते हैं कि आप इस पांचों को डू इंटू इंग्लिश कीजिएगा। थोड़ा हमको खांसी हो गया गाइस, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए। तो गाइस आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।